कल से जो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पर हर्षदेव सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी पर अटैक करवाया है, उनके ही कार्यकर्ता थे, बीच में पत्थर नजर आ रहे हैं, उनके गले में जो रहता है पटका वो वहां पर चलिए, ये सारा मामला इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी का मामला है। तो मैंने बहुत मेहनत की नगरोटा में भी और बड़गाम में भी। कई सारे कैंडिडेट उम्मीदवार जो है वो कल आजमाएंगे कि लोग जो है चहिता किसको मानते हैं और लोग क्या देखकर कल वोट डालने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, नगरोटा के लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन किया है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। इंसान की जिंदगी में एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ काम करना चाहिए और मैं उसी तरीके से काम करता हूं। शानदार सपोर्ट वहां भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों की मिल रही है। वो तो ये कहते हैं कि नगरोटा में उमर साहब जब संबोधित कर रहे थे माइक बंद हो गया, हम कुछ बोलने लगे माइक बंद हो गया। इसके बीच में भी भाजपा की साजिश है। पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर कोई पर्सनल अटैक होते हैं। नजर डालते हैं नगरोटा और बडगाम की तरफ, जहां पर पिछले कुछ दिनों से काफी चुनावी बयानबाजियां भी चल रही हैं और कई सारे कैंडिडेट उम्मीदवार जो है वो कल आजमाएंगे कि लोग जो है चहिता किसको मानते हैं और लोग क्या देखकर कल वोट डालने जा रहे हैं। हालांकि वोट डालना अनिवार्य है और हर व्यक्ति कोशिश कीजिए कि वोट डालिए। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए रविंदर रैना जी हैं। रविंदर रैना जी, किस तरह देखते हो नगरोटा में हम पिछले कुछ दिनों से जा रहे हैं और आप खुद बात करें तो आप नगरोटा की बात करें या फिर बडगाम की बात करें, लगातार उन लोगों के बीच में है। किस तरह की वेव, किस तरह की लहर वहां पर देखने को मिल रही है और लोग कितने नाराज और कितने खुश नजर आ रहे हैं? जहां तक बात नगरोटा की है तो नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, नगरोटा के लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन किया है। और ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे जा रहे हैं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। रही बात बड़गाम की, बड़गाम हालांकि बीजेपी का उतना अधिक वहां प्रभाव इससे पहले नहीं रहा है, लेकिन चूंकि मैं अब सीधा बड़गाम से आ रहा हूं, चुनाव में पार्टी ने मुझे वहां जिम्मेवारी दी थी। शानदार सपोर्ट वहां भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों की मिल रही है। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ के आया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। चुनावों से पहले कई सारे नेता जो हैं वो एक दूसरे पर काफी ज्यादा प्यार बरसाते हैं। कई सारी टिप्पणियां होती हैं, कई सारी बयानबाजियां होती हैं। यहाँ तक कि हमारे जो अभी के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, वो तो ये कहते हैं कि नगरोटा में उमर साहब जब संबोधित कर रहे थे माइक बंद हो गया, हम कुछ बोलने लगे माइक बंद हो गया। इसके बीच में भी भाजपा की साजिश है। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? इस पर कोई टिप्पणी करना या इस पर कोई बयानबाजी देना बनता नहीं है। आप किसी काफी क्लोज नजदीकी दोस्ती है उनकी, क्योंकि अगर आप फ्लड विक्टिम्स की अगर बात करें तो पुल के ऊपर एसएचओ साहब के साथ अगर कहते हैं कि नीचे लोग मौजूद हैं, उनके बारे में भी सोचिए। तो उनको लेकर भी वो आपको बड़ा करीबी नोटिस करते हैं, मतलब बयानबाजियां लगातार रहती हैं, मुद्दा कोई भी हो। चलिए, मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत आक्षेप कभी नहीं लगाता हूं। ना ही पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर कोई पर्सनल अटैक होते हैं। पॉलिटिक्स इज बेसिकली बैटल ऑफ आइडियाज। कोई पर्सनल किसी के ऊपर कोई जो है हमला, व्यक्तिगत पॉलिटिक्स में नहीं होता है। ये मान के चले प्रोफेशनल विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन पर्सनल रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी में एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ काम करना चाहिए और मैं उसी तरीके से काम करता हूँ। एक कहावत होती है, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। यहाँ पर ऐसा मान के चले थी, दोस्ती पक्की है, प्रोफेशन अपना अपना, नहीं, पार्टी अपनी अपनी। प्रोफेशन भी नहीं होता है राजनीति के अंदर। अक्सर ये चीजें होती हैं, लेकिन हर एक चीज की यकीनन एक लिमिट होती है। इन सब चुनावों के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान कई सारे शब्द निकलकर सामने आए। इंक्वायरियां बिठाने पर सीआईडी का भी जिक्र हुआ।
ईडी का भी जिक्र हुआ। ये क्या चीजें थी जो इस चुनावों से थोड़ा हटके थी? चलिए ये चीजें जो हैं, चूंकि मैं बड़गाम में था, उससे पहले नगरोटा असेंबली इलेक्शंस की कैंपेन में गया हुआ था, तो मैंने बहुत मेहनत की नगरोटा में भी और बड़गाम में भी। आपने दोनों जगह देखा होगा कि गांव गांव और घर घर तक जनसंपर्क अभियान, इन चुनावी जो दौर है इसमें हमने संपर्क किया है। पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी और मेरे लिए पार्टी का हर एक आदेश जो होता है मैं उसको बड़ी संजीदगी से और बड़ी गंभीरता से लेता हूं। इसलिए नगरोटा हो या बड़गाम, दोनों जगह जितनी मेहनत से काम हो सकता था मैंने वो किया है। राणा साहब, कल से जो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पर हर्षदेव सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी पर अटैक करवाया है, उनके ही कार्यकर्ता थे, बीच में पत्थर नजर आ रहे हैं, उनके गले में जो रहता है पटका वो वहां पर नजर चलिए आ ये रहा सारा मामला इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी का मामला है। चुनाव के समय इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उसके बाद पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इस पर इंक्वायरी करती हैं, और अगर कहीं कोई आपत्तिजनक चीजें हों तो उस पर कार्रवाई भी कानूनी तौर पर होती है। है साहब। हाल ही में हमने देखा सच शर्मा जी जो हैं उन्होंने कश्मीर घाटी में हमने जश्न भी देखा उनकी जीत के बाद। नगरोटा की बात करें, आपने कहा भाजपा का गढ़ है क्योंकि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी को लोग वहां पर काफी पसंद करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन बड़गाम की बात करें, वहां की मौजूदा ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड स्थिति क्या है, किस तरह से वहां पर देखती है भाजपा अपने आप नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और बड़े शानदार अंदाज में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नगरोटा विधानसभा से उपचुनाव हम जीतेंगे। को? और हाल ही में आप दो चार चक्कर ठंडी वादियों में भी लगा कर आए हैं, वहां पर क्या लगता है कि एक बार फिर से प्यार? बड़गाम में, चूंकि बड़गाम भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कोई बहुत बड़ा आधार वहां बीजेपी का नहीं रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में जबरदस्त समर्थन हमें वहां मिला है। लगभग 50,000 के आसपास जो है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने वोट हासिल किए थे और वही उम्मीदें शायद भाजपा के समर्थक और चाहने वाले भी कर रहे होंगे कि क्या सुश्री देवयानी राणा मैं जी उम्मीद उनके। करता हूं कि उसी स्ट्राइक रेट से बीजेपी उपचुनाव नगरोटा की जीतेगी जिस अंदाज में श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब जीते थे। आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत मनाए बैठी है, वो कॉन्फिडेंस कहे उनका या ओवर कॉन्फिडेंस? वो तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, फैसला जनता के हाथ में है और मुझे विश्वास है जनता नगरोटा में वन साइडेड वोट करेगी और बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल होगी। हमें मालूम है आप क्रिकेट के काफी शौकीन हैं और क्रिकेटी अंदाज में ही आपने कहा कि स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा। बाकी लोग चाहे टेस्ट मैच खेले, हम T20 खेलते नजर आएंगे, हम फ्रंट फुट पे नजर आएंगे। आपको लगता है ये जो आपका प्यार और लगाव है और इस तरीके से जो आप सामने चीजें परोसते हैं या भेजते हैं? क्योंकि मैं ग्राउंड से आ रहा हूं, मैंने 8-10 दिन नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन की, फिर लगभग इतने ही दिन मैंने कश्मीर घाटी में बड़गाम सीट पर भी चुनाव प्रचार प्रसार किया है। अभी मैं सीधा बड़गाम से ही यहाँ पहुंच रहा हूँ। दोनों जगहों पर बीजेपी ने जबरदस्त कैंपेन की है। एक पार्टी, एक राजनीतिक दल होने के नाते जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, कमाल का काम किया है। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, जब भारत में वर्ल्ड कप होता है ना, तो होम ग्राउंड का प्रेशर भी रहता है। जब कोई गढ़ अपना हो तो क्या वहां पर भी प्रेशर रहता है या विश्वास रहता है कि जनता? होम ग्राउंड में भारतीय टीम हो या बीजेपी हो, अपना गढ़ हमारा हम कभी नहीं चूकते हैं और यकीनन बीजेपी जबरदस्त अंदाज में जीतेगी। बहुत शुक्रिया। तो यकीनन भाजपा जो है वो जबरदस्त अंदाज में जीतेगी। और इन्होंने कहा कि देखिए जब होम ग्राउंड हो, हाल ही में होम ग्राउंड में हमारी महिला वुमेन्स क्रिकेट पहली बार चैंपियन भी बनी है। होम ग्राउंड के जहां बेनिफिट रहते हैं, अपना क्राउड रहता है, अपने लोग रहते हैं, वहां पर एक प्रेशर ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तौर पर रहेगा, कहीं यहाँ पर आंकड़े इधर उधर ना हो जाए। आम जनता अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।